बिजली कटौती पर दिहल गईल है आरा मुख्यालय पर एक दिवसीय धरना। आ का कुछ बतौनी है आरा सांसद सुदामा प्रसाद। आई जुड़ी आ देखी खास रिपोर्ट। भाकपा माले की बिहार राज्य कमेटी की ओर से और भाकपा माले के संसदीय दल की ओर से आप तमाम लोगों का क्रांतिकारी अभिवादन करता हूं। साथियों, जैसे ही यहां आप लोगों के जीत की घोषणा हुई, उसके दूसरे दिन से ही बिजली का अभूतपूर्व संकट शुरू हो गया। ये अजूबा बात है। हम लोग तो किताबों में पढ़ते थे कि जब कोई सेना हारने लगती थी, पीछे लौटने लगती थी, तो वो अब अगल बगल के गांव में जो कुएं होते थे उनमें जहर डाल देती थी सेना, दुश्मन देश की सेना। घरों में लूटपाट करती थी और फसलों में आग लगा देती थी। कुछ इसी तरह का नजारा भारतीय जनता पार्टी के यहां से चुनाव हारने के बाद शुरू हुआ। गांव गांव से फोन आने लगे कि बिजली गायब हो गई है, बिजली गायब हो गई है, ट्रांसफार्मर खराब है, बदला नहीं जा रहा है, आधा घंटा बिजली रह रही है, 3 घंटा गायब है। तो हम लोगों को लगा कि भाई भारी गर्मी है, इस वजह से ऐसा हो रहा है। लोकसभा का सत्र शुरू हुआ था 24 जून को, तो 3 जुलाई को खत्म हुआ और हम लोगों ने 8 जुलाई को यहाँ बिजली विभाग के अधिकारियों के साथ, जिलाधिकारी के साथ बैठक की और उन लोगों ने बताया कि भारी गर्मी की वजह से ये जो है कुछ देर के लिए राहत के लिए ये लाइन काटा जा रहा है। ठीक है भाई, जब गर्मी थी ये बात समझ में आई, लेकिन बाद में भी यही चीज क्यों जारी है? लोगों ने बताया कि अमुक जगह पर ग्रिड में जो है वो भाजपा समर्थक कोई कर्मी हैं, वो जो है लाइन काट रहे हैं। ये बताया गया कि जो इंडिया गठबंधन समर्थित गांव हैं, उन गांव पर दबाव बना करके स्मार्ट मीटर लगाया जा रहा है और इनकार करने पर पूरे गांव की बिजली काट दी गई। अभी रात में फोन आया, हम लोग पटना से आ रहे थे, ये डिहरी गांव है, गंगाधर डिहरी, उत्तरदाहा पंचायत में, कि पूरे गांव की बिजली काट दी गई इसलिए कि हम लोगों ने स्मार्ट मीटर नहीं लगाया। 3-4 लोगों ने फोन किया और उसी समय हमने एससी साहब को फोन किया, डीएम साहब को फोन किया कि भाई अभी तो हमने लोकसभा में अपील किया सरकार से और फिर ये क्या खेला शुरू हो गया। आप जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं उपभोक्ता के साथ। आप एक ही बार में मोदी सरकार कानून बना दे कि जिसके घर में जो भी है गहना, गुड़िया, उड़िया, बर्तन सब जो है हम लूट करके ले जाएंगे, हम लूट कर ले जाएंगे, अडानी अंबानी के हाथ सब कुछ जमा हो जाएगा। सरकार एक ही बार में कह दे, सरकार एक ही बार में कह दे कि हमारी खेती हो गई, कानून लाते हैं ये कि 3 कृषि कानून है किसानों की खुशहाली के लिए, 4 श्रम कोड है ये मजदूरों की भलाई के लिए, अभी 3 फौजदारी कानून आए हैं कि ये त्वरित न्याय के लिए आया है, अपराध नियंत्रण के लिए आया है। तो ये ठीक समझिए कि जो बात आप बोल रहे हैं मोदी जी, ठीक उसके उलट काम होगा, उसके उल्टा काम ये करेंगे और इनको करारा जवाब दिया गया सड़कों पर, देश के किसानों ने दिया। या अभी जो 3 कानून आए हैं इस पर भी दिया जाएगा। तो हमको विनियोग विधेयक पर बोलने का मौका मिला लोकसभा में। विनियोग विधेयक का मतलब होता है कि भाई आप बजट पास हो गया,
बजट पास हो गया तो अब जो है ये सरकार ताला खोलने का चाबी मांग रही है कि अब खजाने का चाबी दीजिए हमको, कि हम खजाने से पैसा निकाल करके खर्चा करें। हम लोगों ने कहा कि आपको खजाने की चाबी नहीं दी जाएगी, गरीब आम आदमी के लोक कल्याणकारी जो के लिए खजाने का पैसा। हमको तो लगता था कि टाइम लगेगा पहला सत्र समझने में, कुछ नहीं जानते थे हम लोग, विधानसभा में जानते थे, लेकिन आप लोगों के सहयोग से, आप लोगों के राय सुझाव से, आपने जो समय समय पर अपना दरखास्त दिया, अपनी समस्या बताया, दुख तकलीफ बताया, उसके आधार पर हमने लोकसभा के अंदर हर समस्या को रखा और उसके समाधान की मांग की। कई मंत्रियों ने कहा 2 दिन की सुदामा बाबू आपका भाषण कौन तैयार करता है? हम बोले कि भाई आप लोग कभी देखे हैं कि हम लोग लिख करके भाषण पढ़ते हैं? नहीं पढ़ते हैं। ये हमारे खून में रचा बसा है। जिन गरीबों का सवाल उठाया है हमने, उन्हीं गरीबों के बीच में हमारी परवरिश हुई है। उन्हीं का अनाज खा करके, रोटी घर का खा करके, पानी पी करके हम लोग बड़े हुए हैं और उन्हीं लोगों ने 20 रुपया 50 रुपया चंदा करके जिता करके हमको लोकसभा भेजा है। इसलिए उनकी एक एक बात हमको कंठस्थ है, उसको पढ़कर लिख कर पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो आपकी बात मजबूत ढंग से हमारे 2 सांसद जीते हैं, संसदीय दल के नेता कॉमरेड राजा राम सिंह जी हैं जो बगल के काराकाट से जीते हैं, सीपीआई के 2 भी सांसद जीते हैं, सीपीएम के 4 जीते हैं, माले के 2, एक आरएसपी के 9 जो है वाम दल के विधायक, और बिहार से जो 9 लोग जीते हैं वो सब लोग मिलकर के हम लोग चर्चा मंथन करते हैं और लड़ा जाएगा। तो यही बात तो बहुत है, हम लोग करते रहेंगे, नंबर है ही। सभी साथियों से एक बात मैंने अपील करेंगे कि जब कोई इमरजेंसी हो कभी फोन कीजिए, लेकिन इमरजेंसी नहीं हो। इमरजेंसी का मतलब किसी की तबीयत खराब हो या कोई कहीं मारपीट हो रहा है या कहीं हत्या हो गई है, कहीं कोई डूब के मर गया है, उसी स्थिति में जब चाहे फोन कीजिए, लेकिन सामान्य बात के लिए 10 बजे के बाद फोन कीजिए, दिन के 10 बजे के बाद और शाम में 4 बजे के पहले। छिगना 8 घंटा फोन की 6 घंटा, बाकी समय में चूंकि पढ़ते हैं। कई साथियों ने शिकायत किया कि फोन नहीं उठाए। लोकसभा में जयमर लगा है, लोकसभा में हम लोग मोबाइल लेकर नहीं जाते हैं, ठीक ना? मोबाइल वहाँ अलाउ नहीं है लोकसभा में, आप बात नहीं कर सकते हैं, ठीक ना? बाहर आने के बाद लेकिन हम लोग करते थे फोन पर, जो साथी का आता था या जो हमारे पीए हैं, साथी सूरज जी हैं, वहाँ एक साथी हैं आपको आकाश जी है, एक साथी चंदन जी, 3 पीए हैं। यहाँ भी ऑफिस हम लोग का चलता है, बस स्टैंड में जो पार्टी का जिला कार्यालय है वहाँ चंदन जी बैठते हैं, एक साथी दिल्ली में रहते हैं आकाश जी, और एक साथी सूरज जी हमारे साथ रहते हैं हमेशा। तो आपको जब हो हमने कहा था कि भाई एमपी बनाना नहीं है, बनना है, एमपी बनाना नहीं है, बनना है। सब लोग एमपी हो गए हैं और हमने ये भी कहा कि भाई ये भाजपा के पास सीट जो है गिरनी है, बनती है, इसको टूटा माटा की तरह लकर छोड़ा लेना है, और आप लोगों ने छोड़ा लिया। अब कई लोग प्रचार शुरू किए हैं कि जितावा जितैला था माले के बिजली गायब हो गई। एक मतलब कि रहुए बिजली कटवा होता नहीं सरकार, रहुए बिजली कटवा होता नहीं। और दूसरा प्रचार चल रहा है कि ये तो एमपी का स्टैंडर्ड गिरा दिया आदमी, एमपी ऐसे ही चलता है कि जो चाहे गाड़ी रोकवा ले, हाथ देके आज समस्या बताने लगे, हाथ मिलाने लगे। तो भाई इसी स्टैंडर्ड के साथ जीना है हम लोग। ये जो लो स्टैंडर्ड है, जो आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से कमजोर लोग हैं, उनका स्टैंडर्ड जैसा है वही स्टैंडर्ड सुदामा प्रसाद का रहेगा। इसके लिए किसी को तितकी लगती है या किसी के छाती पर सांप लौटता है तो हमको उसकी परवाह नहीं है। नहीं, हमें इन साथियों की परवाह है। 12 महीना 24 घंटा हम लोग इनके लिए लड़ेंगे। जगह थोड़ी छोटी पड़ गई, बरसात का टाइम था, आने वाले दिनों में हम लोग करेंगे कार्यक्रम तो और बड़ी व्यवस्था होगी। ठीक है, सभी साथियों को धन्यवाद, नमस्कार।